श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराणम दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ 50तमो अध्याय। जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री शुक उवाच। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ, व्रते भर्तरि दुःखार्ते इयतु स्म पितुर्ग्रहान्। पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते, वेदयाञ्च क्रतुर्मा सर्वमात्मवैधव्यकारणं। स तदप्रियमाकर्ण्य शोकामर्षयुतो नृप, अयादविं महिं कर्तुं चक्रे परममुद्यमम्। अक्षोहिणीर्भिर्विंशत्या तिस्रभिश्चापि संवृत, यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत सर्वतो दिशं। निरीक्ष्य तद्वलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरं, स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाकुलं। चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषः, तद्देशकालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनम्। हनिष्यामि बलं ह्येतद् भुविं भारं समाहितं, मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वभूभुजाम्। अक्षोहिणीभिः सङ्ख्यात भटाश्वरथ कुञ्जरे, मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरतवंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा तो उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षोहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षोहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। ये सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है, मैं इसका नाश करूंगा। परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। एतदर्शोऽवतारोऽयं भूभार हरणाय मे, संरक्षणाय साधूनां क्रतोन्येषां वधाय च। अन्योऽपि धर्मरक्षायै देह संभृते मया, विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसो, रथावुपस्थितो सद्य ससुतो सपरिच्छदो। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया, दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश सङ्कर्षणमथाब्रवीत्। पश्यार्यवसनं प्राप्तं यदूनां त्वावतां प्रभो, एष ते रथायातो दयितान्यायुधानि च। यानमास्थाय जय्येतद् व्यसनात् स्वान् समुद्धर, एतदर्थ हि नो जन्म साधूनामीश शर्मकृत।
त्रयोविंशत्यनीकाख्यं भूमेर्भारं मा कुरु एवं सम्मन्त्रिदाशार्हो दंशितोरथिनो पुरात् निर्जग्मतु स्वायुधाढ्यो बलेनाल्पीयसाव्रतो शङ्खं दध्मो विनिर्गत्य हरिर्दारुकसारथिः ततो परसैन्यानां हृदि तावाहमागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालनेकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मंद न योऽस्येय हि बंधुहन्। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार, समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इस समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुँचे। आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान, साधुओं का कल्याण करने के लिए हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप यह 23 अक्षोहिणी सेना पृथु का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उस शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। तव राम यदि श्रद्धा युद्ध स्वधैर्यमुद्वह हित्वा वामच्छरेण छिन्नम देहम स्वर्याहि माम जही। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आ, हिम्मत बांध कर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहीं छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। श्री भगवान उवाच, न वै शूरा विकथ्यन्ते दर्शयन्तेव पौरुषं न गृह्णीमो वचो राजन्नातुरस्य मुमूर्षतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुषी दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बक लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। श्री शुकवाच, जरा सुतस्तावभिसृत्य माधवो महाबलो घेन बलीय सावृणो ससैन्ययान ध्वजवाजी सारथी सूर्यानलो वायुरीवाभ्ररेणुभिः सुपर्णतालध्वज चिह्नितो रथा वलक्षयन्त्यो हरिरामयोर्मृधे स्त्रियः पुराटल कहर्म गोपुरं समाश्रितः सुमुहुं शुचार्दितः हरिः परानिकपयो मुचामुहुः शिलीमुखात्युलबणवर्षपीडितं स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं व्यस्फूर्जयच्छाङ्गशरासनोत्तमं घ्राणं निषङ्गादथ सन्दधच्छरान् विकृष्य मुञ्चच्छितबाणपूगान् निघ्नन् रथान् कुञ्जवाजिपत्तीन् निरन्तरं यद्वदलात् चक्रम्।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़े और हाथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदे बरसा रहे हैं, और उससे हमारी सेना अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित शारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तर्कस में से बाण निकालने, उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतना फुर्ती से घूम रहा था मानो बड़े वेग से अलात चक्र लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगिनी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। निर्भिन्न कुंभाकार करिणो निपेतु रणेकशोष्वा शर्वकर्ण कंधरा रथा हताश्वध्वजसूतनायका पदातयश्चिन्न भुजोरुकंधरा संचिद्यमान द्विपदे भवाजिना मंग प्रसूता शतसोस्रगापगा भुजाहय पुरुष शीर्ष कच्छपा हतद्विपदीपहय ग्रहाकुला करोरुमीना नरकेश शैवला धनुस्तरंगायुधगुल्म संकुला अक्षूरिका वर्तभमयानका महा मणि प्रवेकाभरणाश्म शर्करा प्रवर्तिताभिरुभया वहामृधे मनस्विनां हर्षकरी परस्परं विनिघ्नतारेण मुसलेन दुर्मदान् संकर्षणेना परिमेय तेजसा बलं तदंगार्णवधूर्गभैरवं दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितं क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयो वीरक्रीडितं जगद्दीशयो परम् स्थित्योद्भवान्तं त्रिभुवत्रयस्य यः समीहतेऽनन्तगुणस्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह इस्तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेक घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांग, सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मत वाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े ग्राहों जैसे जान पड़ते। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्यों के केस सेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते। ढालें ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणियां और आभूषण पत्थर के रोड़ों तथा कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन्हें नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत हैं। वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात की बात में सत्यानाश कर दे। तथापि जब वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है। जग्राविरथं ग्रामो जरासंधं महाबलं हतानि कावशिष्टासुं सिंहमिवोजसा
बाध्यमानं हतारातिं पाशैर्वारुणमानुषे वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीर्षया समुक्तो लोकनाथाभ्यां व्रीडितो वीरसम्मतः तपसे कृतसङ्कल्पो वारितः पथिराजभिः वाक्ये पवित्रार्थपदैर्नयने प्राकृतैरपि स्वकर्मबन्धप्राप्तोऽयं यदुर्भिस्ते पराभव हतेषु सर्वानिकेषु नृपो बाह्रद्रथस्तदा उपेक्षितो भगवता मगधान दुर्मनाययो मुकुन्दोऽप्यक्षत बलो निस्तीर्णरीबलार्णव विकीर्यमाण कुसुमे स्त्री दशैरनुमोदितः माथुरैरूपसंगम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः उपगीयमान विजय सूतमागधवन्दिभिः। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही में पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, किंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया, राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे, आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था, इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदन वन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भयरहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण उनमें आकर मिल गए। सूत, मागध और बंदीजन उनके विजय के गीत गा रहे थे। शंखदुन्दुभयो नेदुर्भेरी तूर्याण्यनेकश वीणा वेणु मृदंगानि पुरं प्रविशति प्रभो सिक्तमार्गाहष्टजनां पताकाभिलङ्कृतां निर्घुष्टां ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्धतोरणां निचीयमानुनारीर्भिर्माल्यदक्षता माल्यदध्यक्षताङ्कुरे निरीक्ष्यमाण सस्नेहं भीत्युत्कलितलोचने आयोधनगतं वित्तमनन्तं वीरभूषणं यदुराजाय ततः सर्वमाहृतं प्रादिशत् प्रभुः। एवं 17 क्रत्वस्तावत्यक्षौहिणीबलः युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालिते अक्षिण्वंस्तलद्वलं सर्ववृष्णय कृष्णतेजसा हतेषु स्वेष्वनीकेषु त्यक्तो यादरीभिनृपः 18 संग्रामे आगामिनी तदन्तरा नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत रुरोध मथुरामेत्य तीस्रभिर्म्लेच्छकोटिभिः नरलोके चाप्रतिर्द्वन्द्वो वृष्णीच्छुता छुत्वात्मसम्मितान् तं दृष्ट्वा चिन्तयन् कृष्ण संकर्षण सहायवान् अहो यदूनां व्रजिनं प्राप्तं ह्युभयतो महत्। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया,
उस समय वहाँ शंख, नगारे, भेरी, तुरई, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब और आनंदोत्सव के सूचक बंदरवार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। जब उसने यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन ये दो विपत्तियां एक ही साथ मंडरा रही हैं। यवनोयम निरुद्धे स्मानद्यतावन महाबल मागधोप्यद्य वाश्लो वा परश्वो वागमिष्यति आवयोर्युद्धतोरस्य यद्यागन्ता जरासुत बन्धून् वदिष्यत्यथा थवा नेष्यते स्वपुरं बली तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गं द्विपददुर्गमं तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनं घातयामहे इति सम्मन्त्र्य भगवान् दुर्गं 12 योजनम् अन्तः समुद्रे नगरं कृष्णाद्भुतमचीकरत् दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्र विज्ञानं शिल्पनैपुणं रथा चत्वरवीथिर्भिर्यथा वास्तु विनिर्मितं सुरद्रुमतोद्यानविचित्रोपवनान्वितं हेमशृङ्गैर्दिवि प्रग्भिः स्फटिकाटालगोपुरैः राजतारकुटे कोष्ठैर्हेमकुम्भैरलङ्कृते रत्नकूटैर्गृहे मेर्म हामरकतस्थले वास्तोष्पतीनां च गृहैर्वलभिश्च निर्मितं चातुर्वर्णजनाकीर्णं यदुदेव गृहोल्लसत्। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में ही आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इनके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध भी आ गया तो हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी ने से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर के एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों, गलियों का यथा स्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिसमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे।
वहाँ के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गज पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त तो उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। सुधर्मां पारिजातं च महेंद्र प्राहिणोद्धरे यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्यधर्मैर्न युज्यते श्यामेककर्णान् वरुणो हयात् शुक्लान् मनोजवान् अष्टो निधिपति कोशान् लोकपालो निजोदयान् यद् यद् भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पमव्यामासुरहरो भूमिगते नृप तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्ण समनुमन्त्रितः निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुध। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। यह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्य लोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कांच श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी थी। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तभी सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वार द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे दुर्गनिवेशनं नाम 50तमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।